एक प्रेडिक्शन मेरी और सच साबित हो गई है। आपको याद है मैं बहुत दिन से आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूं और हर खबर मेरी सच हो जाती है। कुछ दिन बाद हो, कुछ घंटे बाद हो, हर खबर के ऊपर स्टैंप लग जाती है। तो दोस्तों, कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस लगे, आपने भी देखा। कुछ केसेस जो हैं वो वाइंड अप किए गए, खत्म किए गए। छोटे मोटे केसेस थे, बड़े थे, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कुछ केसेस खत्म कर दिए गए, कुछ आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिए जाएंगे। कुछ केसेस में तारीखें ऐसी लंबी लंबी मिल रही हैं कि जिसमें सीमा को वहां रखना मकसूद है। सीमा को वहां पे 2 साल रखें, 4 साल रखें, 10 साल रखें, ये मकसद, असल मकसद ये है। इसीलिए पुलिस कर्मचारियों ने बिल्कुल ढिठाई साध ली है कि उन्होंने काम करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको जो चीजें रिकॉर्ड पे मैं लेकर आता हूं, मेरे वीडियो स्टेटमेंट में जो भी रिकॉर्ड में करता हूं, वो इसीलिए करता हूं ताकि कुछ दिन बाद या कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीने बाद आपके सामने ये चीजें रहें कि मैं आपको हकीकत से रोशनास करवा रहा हूं, मैं आपसे हकीकत आपको बता रहा हूं। लेकिन अभी तक भी कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं हम फेक न्यूज देते हैं, खबरें गलत देते हैं। दोस्तों, कुछ हकायक और भी हैं जो मैं अपने सीने के अंदर दफन किए हुए हैं, जो मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप लोगों को नाउम्मीदी फैलेगी, ना आप लोग गलत साइड पे चले जाएंगे। लेकिन मेरा काम है आपको वक्तन फवक्तन सच बताते रहना। तो कोर्ट के अंदर एक केस और भी लगा, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि इस केस पे अगर ये एक्ट लगाया जाएगा तो फिर सीमा का डिपोर्ट होना पक्का है, पक्का। एक खबर गर्दिश कर रही है, अभी मुझे उसकी कोई वेरिफिकेशन तो नहीं हुई, क्लैरिफिकेशन भी नहीं हुई है। मोमिन मलिक जी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट मैंने अभी नहीं सुना है। मैंने बहुत से लोगों को राब्ता किया, फोन किया और कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से मुझे ये क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह केस, जितने भी केसेस हैं, उनका फैसला पहले से ही महफूज कर लिया गया है कि उस केस में इतनी तारीख पढ़नी है, इस केस में वो तारीख डालनी है। शायद ये सारी चीजें प्लान करके कहीं से दी जा रही हैं। क्या दिया जा रहा है, एक जो है एक नोटिस जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, मुझे किसी ने भेजा है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो कल जो केस लगा पॉस्को कोड का एक्ट का हवाले से, उसमें अप्रैल की डेट दी जाती है। और अप्रैल पता है आपको कब आ रहा है? 2025 में आ रहा है अप्रैल। और बात यह है कि इतनी लंबी डेट दी गई है कि जब तक सीमा का बच्चा भी पैदा हो जाएगा। अब मैं हैरान होता हूं दोस्तों कि आखिर ये पुलिस भी इनके साथ में बिकी हुई है, और जो एक दो वकील हैं वो तो भी बिके हुए हैं, जो जज हैं जो किस तरह के फैसले दे रहे हैं, जो इस तरह के कोर्ट के अंदर केस सबमिट करते हैं, वो कोर्ट का फैसला करते हैं, वो फैसला सुनाते हैं। तो ये भी लंबे अरसे तक खींचे जा रहे हैं। दोस्तों, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन लोगों को, चीजों को? आखिर 15 तारीख क्यों दी जाती है, अगले साल की 15 तारीख? तो 6 महीने बाद तकरीबन केस की जो हेयरिंग होती है दोबारा से इसी केस की। तो मैंने पहले भी बता दिया आपको, उस वक्त तक सीमा की गोद के अंदर एक बच्चा होगा, और बच्चा जो है फिर वो 2 साल तक तो कम से कम दूध जरूर पिलाएगी उसको, फिर ये इशू आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बड़े लोग हैं, जो काफी सारे लोग हैं जो हमें कमेंट्स भी करते हैं या हमारी वीडियो के ऊपर यूट्यूब पर रिएक्शन भी देते हैं। तो उन लोगों की बुद्धि को क्या हो गया है? आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे इस चीज को? भाई, ये समझने की कोशिश कीजिए, जो करना होता है वो कर गुजरते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसा नहीं होता। मैं हर चीज आपको ओपनली नहीं बताता, बहुत सी चीजें मैंने आपसे पोशीदा रखी हुई हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन, जानकारी आती है, बहुत सारे सोर्स हमारे ऑथेंटिक होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीमा की बहन का भी एक ऑडियो जो है, एक्सक्लूसिव ऑडियो है, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो वायरल हो रहा है। अगला वीडियो मेरा उसी पे होगा, आप लोग देख लीजिएगा। दोपहर में 2 बजे के करीब जो मैं वीडियो डालता हूं, उसके ऊपर वही रिएक्शन आएगा। उसकी जो बहन है सीमा की, उसने एक दफा फिर साइलेंटली मैसेज दिया है सीमा को और इमोशनली ब्लैकमेल किया, और साथ ही साथ ये भी कहा है सीमा को कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, तुम अपना घर बसा लो दोबारा से। भाई कैसे? मैं सीमा की बहन से पूछना चाहता हूं, कैसे? हमें भी तो बताओ। हैदर तो कहता है कि मैंने वो नहीं रखनी, और सीमा की बहन रीमा कहती है कि मैं उसको रख लूंगी। क्यों? क्या मशवरा किया है हैदर से? अभी कुछ दिन पहले
एक पाकिस्तानी मोहतरमा अपने चैनल के ऊपर जो सीमा की बहन है रीमा, उसको लथाड़ते हुए कहती है ये सब लोग शामिल थे इस केस के अंदर सीमा को यहाँ से भगाने में। इवन के उसके भाई की पिक्चर भी लगा दी, जो कि एक सरकारी डिपार्टमेंट का अधिकारी है, उसको उसका वीडियो में वो पिक्चर भी उसकी लगा दी और उसको वर्दी के साथ, उस यूनिफॉर्म के साथ उसने वो पिक्चर भी लगा दी कि ये सब लोग शामिल है। उसके बाद हैदर भाई का रिएक्शन आ जाता है कि नहीं तुमने गलत बोला, उसके मुतालिक नहीं बोलना था। फिर वो वीडियो डिलीट कर दी जाती है, प्राइवेट कर दी जाती है। भाई सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो फिर क्यों इस तरह की वीडियोस बनाते हो? तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, देखिए सीमा की बहन ने जो साइलेंटली मैसेज दिया है कि भाई तुम्हें हैदर रख लेगा, तुम अपना घर मत तबाह करो, तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पे है, तुम्हारा फ्यूचर वहां पे नहीं है। फिर कुछ हमें भी बता दो, हम तो इसलिए पूछते हैं कि इस केस में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। किस तरह रखेगा हैदर भाई इसको? क्या उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी पाकिस्तान में? गद्दारी का मुकदमा नहीं दर्ज होगा उसके ऊपर? क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, जिस मुल्क में रही, जिस मुल्क में खाया, जिस मुल्क में 4 बच्चे पैदा किए, उस मुल्क से गद्दारी की उसने। क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? हमारे मुल्क को गाली देने वाली वो हमारी मुजरिम है, तो तुम कहती हो कि उसको वो रख लेगा। बहरहाल दोस्तों, कानून जो पाकिस्तान का कानून देख लेगा जब ये पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, लेकिन होगी कब इसका कोई आपको टाइम नहीं दे सकते। क्योंकि हमारे पास जो पहले खबर थी शायद यही थी कि अक्टूबर में इसको डिपोर्ट किया जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों ने हमें गलत जानकारी दी, इंफॉर्मेशन गलत दी और उनका मकसद कुछ और था कि अक्टूबर में हो सकता है ये बच्चा पैदा कर ले, ये भी हो सकता है, ये भी अक्टूबर दी होगी। क्योंकि मैं आपको पिछले 8-9 महीने से बता रहा हूं कि अक्टूबर में इसको डिपोर्ट किया जाएगा, 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर को। लेकिन अक्टूबर भी निकल गया, 20 अक्टूबर हो गया आज। इसी तरह फिर 20 के बाद 22 भी होगा, 24 भी होगा, 30 भी होगा, फिर दिसंबर आएगा, फिर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर भी आएगा, लास्ट दिसंबर भी आएगा, फिर आगे जनवरी आ जाएगा, फिर फरवरी आ जाएगा 2025 का, ऐसे ही फिर दिसंबर आएगा। बहरहाल दोस्तों, आप लोग अगर अभी भी नहीं समझ रहे हैं किसी चीज को, तो फिर मैं आपके लिए कुछ ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, स्वाहा स्वाहा। आप लोग समझ जाएंगे, जो लोग समझदार हैं वो इस चीज को समझ लेंगे। और केस जिस तरह चल रहे हैं, लंबी लंबी डेट्स मिलना, और भाई कोई तो फैसला आए। चलो बच्चों के हवाले से ही आ जाए, बच्चे जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दें, सीमा को रखना चाहे रखे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें उससे कुछ मोहब्बत है, ना हमें उससे कोई हमदर्दी है। बहरहाल दोस्तों, बातें बहुत सारा है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगा। आज की वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं, और कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर राय देनी है, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है वो हमारे लिए अहमियत रखते हैं। चाहे आप अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं या बुरा कमेंट कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों का जोश जज्बा और ज़्यादा बढ़ता है। एक वीडियो और बहुत ज़बरदस्त होने वाली है मेरे पास, क्योंकि एक हिंदुस्तान में एक औरत ने अपने मर्द को, अपने हस्बैंड को इतना टॉर्चर किया, उससे जो है इसी तरीके का सेम केस है, वो दूर जाकर उससे रहने लगी और वो कहती है कि मुझे इसने तलाक दे दी थी, जबकि वो लड़का रो रो कर चीखे मार रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मुझे तो अपना बच्चा चाहिए, कम से कम मेरा बच्चा तो वापस कर दे, इसने खुद से तलाक ले ली। वो वीडियो आपने भी जरूर देखना है। आज की वीडियो का दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं। गुड